सो इज देयर एनी ऑप्शन अदर देन हेयर ट्रांसप्लांटेशन? सो बहुत बार पेशेंट्स जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं, ऑब्वियसली इट इज द फर्स्ट सर्जरी दैट दे आर गोइंग फॉर मेनी ऑफ द टाइम्स, तो उनके पास हमेशा एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उन्हें मिले, ऐसा उनका मन रहता है कि कोई ऐसा ऑप्शन उन्हें मिल जाए जिससे उन्हें सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़े। कब ये पॉसिबल होगा और कब हम बिना हेयर ट्रांसप्लांटेशन के वर्क कर सकते हैं, कब हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होगी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Hello everyone, I am Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hair Free and Hair Grow Ahmedabad Center. सो अगर हम ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की बात करें तो एक हमारा स्केल होता है जिसको हम नॉर्वुड हैमिल्टन स्केल बोलते हैं, में हमने बॉल्डनेस को ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक कैटेगराइज किया हुआ है। तो अगर हम इस ग्रेडिंग के हिसाब से चले तो जो मिडिल ऑर्डर ग्रेड्स हैं, मतलब ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5, जिसमें आपको हेयर लाइन रिसेशन काफ़ी मिलता है फ्रंट में से और आपका क्राउन एरिया भी अफेक्टेड रहता है, तो दीज आर द बेस्ट ग्रेड्स टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। वाई? बिकॉज आपका फ्रंट हेयर लाइन रिसेशन के कारण आपका लुक अफेक्ट हो रहा है, जो मेडिसिन एंड पीआरपी किसी भी थेरेपी से नहीं आने वाला है, एंड ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू टू रीगेन योर फ्रंट लुक। टॉकिंग अबाउट द क्राउन एरिया इन दीज ग्रेड्स, तो ग्रेड 3 में ऐसा रहेगा कि शायद आपका क्राउन एरिया मे बी लेस देन 50% अफेक्टेड हो, तो आप फिर भी मेडिसिन या पीआरपी में जा सकते हैं। बट अगर आपका क्राउन एरिया मोर देन 50% अफेक्टेड है तो अगेन ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 के लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ही जाना पड़ेगा। अगर हम आगे हायर ग्रेड्स की बात करें, जैसे ग्रेड 6 और ग्रेड 7, तो इसमें जाके हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाएंगे या तो हम हेयर पीस या विग के लिए ऑप्ट करेंगे। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपका डोनर एरिया कितना अच्छा है। यूजुअली ग्रेड 6 और ग्रेड 7 में डोनर एरिया इतना अच्छा नहीं होता है और पेशेंट कभी कभी डिमांड करता है कि उसे फुल कवरेज चाहिए, तो ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पॉसिबल नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्रंट टू एंड सिमिलर काइंड ऑफ डेंसिटी मिले इन ग्रेड 6 एंड ग्रेड 7 और आप मल्टीपल सेशंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन में अगर नहीं जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन वी वुड लाइक टू गिव यू इज विग। तो आप विग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक नेचुरल लुक चाहते हैं, अगर आप मल्टीपल सेशंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेडी हैं, का जो डोनर एरिया है वो सफिशिएंट है, आपके पास जो ऑल्टरनेटिव डोनर एरियाज हैं जैसे बियर्ड, बॉडी हेयर्स जैसे चेस्ट, ये सारे की अवेलेबिलिटी अच्छी है, वहाँ पे ग्रोथ ऐसी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वी कैन प्रोसीड अहेड विथ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। बट हायर ग्रेड्स में आने से पहले ही आप अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जाना चाहते हैं तो आप जितना ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 में ट्रांसप्लांट कराएंगे उतने आपके रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ग्रेड 6, ग्रेड 7 में डेफिनेटली यू विल हैव अ कंप्लीट लुक चेंज फ्रॉम द फ्रंट पोर्शन, बट क्राउन एरिया में फ्रंट से ग्राफ्ट होने की और कम हेयर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी क्योंकि हम ऑल्टरनेटिव एरिया ज्यादा यूज करेंगे। अगर हम लोअर ग्रेड्स की बात करें जैसे ग्रेड 1 और ग्रेड 2, जब हेयर लाइन रिसेशन इतना नहीं है तो इट इज योर पर्सनल चॉइस वेदर यू वांट टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन और नॉट। अगर आपका लुक अफेक्टेड नहीं है और यूजुअली इस ग्रेड के पेशेंट्स की एज भी बहुत कम रहती है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन अवॉइड भी कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट मेंटेनिंग योर हेयर एट दिस स्टेज। बट अगर ऐसा है जिससे आपका फ्रंट लुक अफेक्ट हो रहा है एंड यू आर गेटिंग वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, इवन इन ग्रेड 2 हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली ऑप्शन। बहुत बार हायर ग्रेड्स में पेशेंट के पास जैसे दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन में चाहता है या विग ऑप्ट कर सकता है। बट बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लोअर ग्रेड्स में भी पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराता है और विग के लिए ऑप्ट करता है, एंड लेटर जब वो ट्रांसप्लांट के लिए आता है तो उसके लिए ट्रांसप्लांट की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसके क्या रीजन है कि विग के कारण जो भी आप विग यूज कर रहे हैं उसमें दो तरीके से अटैचमेंट होता है स्कैल्प पे, या तो उसमें गम यूज होता है और या तो उसमें वैक्यूम यूज होता है। तो ये गम और वैक्यूम के कारण जो भी आपका एरिया इनसाइड ऑफ विग है काफी इफेक्ट हो जाता है। उसके हेयर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने के कारण हेयर में मिनिचराइजेशन, मतलब हेयर धीरे धीरे पतले होने लगते हैं और बहुत टाइम के बाद उस एरिया से गायब हो जाते हैं। वैक्यूम में भी जो क्लिप्स यूज होती है, जब भी आप क्लिप यूज कर रहे हैं विग के लिए, तो जो क्लिप जहाँ जहाँ अटैच होता है स्कैल्प में, वहाँ पे आपका जो एरिया है हेयर वहाँ पे लॉस हो जाता है। तो इसके कारण जहाँ जहाँ विग डोनर एरिया में अटैच हुई है तो डोनर एरिया में भी ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं जो कम्प्लीटली बॉल्ड होते हैं। ऐसे केसेस जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनका डोनर एरिया कंजर्व करना। नंबर ऑफ हेयर भी जो हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम, वो भी कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज पैचेस। अगर आप विग के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो माय रिक्वेस्ट इज ऑप्ट फॉर विग इन योर हायर ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस, डू नॉट ऑप्ट फॉर विग इन योर लोअर ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस। मन में पेशेंट के रहता है कि जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन है
है वो एक कॉस्टली अफेयर है, उसमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, आपको बार बार कुछ मेडिसिन या PRP लेना पड़ेगा, जो चीजें विग में नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप विग के पेशेंट से, विग का जो भी पर्सन उसको यूज कर रहा है उससे बात करेंगे, यह पता लगेगा कि विग इन लॉन्ग रन इज डेफिनेटली मेनी टाइम्स कॉस्टलियर देन हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अगर आप ट्रांसप्लांटेशन में से मैक्सिमल जो स्पेंड करेंगे इन इंडिया, दैट कैन गो टू अराउंड फ्रॉम 1 लाख टू अराउंड 2 to 3 lakhs। विग की कॉस्टिंग की अगर आप बात करेंगे तो विग की कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली आपको 50 to 60,000 इन अ ईयर, और अगर आप 2 साल का करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इन 2 years चला जाएगा। हर 2 साल में अगेन आपको विग चेंज कराना पड़ेगा, तो ये कॉस्टिंग कभी आपकी खत्म ही नहीं होगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है व्हेनेवर यू आर प्लानिंग कि आपको क्या ऑप्शन ऑप्ट करना है, वेदर यू वांट टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन और वेदर यू वांट टू गो फॉर विग इन हायर ग्रेड्स। सो आई होप इस ग्रेडिंग के थ्रू आपको ये समझ में आया होगा कि आप किस ग्रेड में हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जाना चाहते हैं और किस ग्रेड में आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन अवॉइड कर सकते हैं। सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook, and you can also subscribe our channel on YouTube.